ए वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वांग्स एंड इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलिए आज के पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान और मैंग्याओ रूम से बाहर आए थे बात करने के लिए। मैंग्याओ ने कहा था कि उसे जान से कुछ पर्सनल बात करना है एंड वो दोनों रूम के बाहर आ गए। मैंग्याओ ने जान से कहा, तुम उससे मिलने गए थे ना, मुझे पता तुम पक्का उससे ही मिलने गए होगे। जान ने कहा, किससे? मैंग्याओ ने कहा, वो यहाँ आया है, मैंने उसे देखा था जब तुम रूम में थे तब, जब मैं और लांसन बाहर थे तब मैंने उसे देखा था, वो यही है ना? सान ने कहा, आप किसकी बात कर रहे हो ब्रदर? मैंग्याओ ने कहा, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं किसका बात कर रहा हूँ। सान ने कहा, वो यही है, बट मैं उससे मिलने नहीं गया था, मैं आंट से मिलने गया था। आई प्रॉमिस, मैं आंट से ही मिलने गया था। मैंग्याओ ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। यू नो, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम उसके पास गए तो क्या होगा? सान ने कहा, हाँ मुझे पता है, एंड मुझे आपको बताना था कि। मैंग्याओ ने कहा, हाँ बोलो, क्या बताना है? सान ने कहा, मैंने वो को माफ़ कर दिया है। इस बात से मैंग्याओ बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ। उसने सान की तरफ देखा एंड स्माइल किया और कहा, ये तो अच्छी बात है ना। सान ने कहा, आपको बिल्कुल हैरानी नहीं हुआ? मैंग्याओ ने कहा, हैरानी क्यों होगा, और वैसे भी तुमने तो उसे पहले ही माफ़ कर दिया था। जस्ट तुम ही उसे इग्नोर कर रहे थे एंड अपना गुस्सा के चलते तुम ये देख नहीं पा रहे थे कि तुमने उसे पहले ही माफ़ कर दिया है। सान ने कहा, हाँ शायद। मैंग्याओ ने कहा, कुछ भी हो, तुम उससे दोस्ती तो रख सकते हो बट इससे आगे नहीं। सान ने कहा, मैंने उसे बता दिया कि हम दोस्त हो सकते हैं, उससे आगे कुछ नहीं। मैंग्याओ ने कहा, ठीक है, चलो हम अंदर चलते हैं। वैसे भी वरना लांसन सोचेगा कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं करने लगा हूँ। सान ने हंसा और कहा, वो ऐसा नहीं सोचेंगे क्योंकि मैं तो आपको ब्रदर बोलता हूँ ना। मैंग्याओ ने कहा, हाँ बट वो सच में बहुत जेलस पर्सन है, तुम्हें पता है ना वो कितना प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव है। सान ने कहा, हाँ मुझे पता है। वो दोनों रूम के अंदर आ गए। सान को देख करके लांसन ने कहा, तो बताओ इसने क्या कहा तुमसे? सान ने कहा, वो बोल रहा था कि उसे आपसे भी ज़्यादा हैंडसम पर्सन देखा है। लांसन ने कहा, क्या? सान ने कहा, हाँ वो बोल रहा था कि उसे आपसे ज़्यादा हैंडसम पर्सन देखा था कल यहीं हॉस्पिटल में, एंड वो चाहता है कि मैं उसका नंबर लेके आऊँ। ये सब तो सान मजाक में बोल रहा था, बट उसे क्या पता था कि लांसन इसे सच समझ रहा है। और मैंग्याओ सान की तरफ देख रहा था एंड वो भी अपने आप को हंसने से रोक रहा था। लांसन अपने जगह से खड़ा हुआ एंड मैंग्याओ के पास आया। उसने मैंग्याओ के शोल्डर्स को टाइटली पकड़ा एंड कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना हम लोग मैरिड हैं, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैंग्याओ और सान दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तब जाके लांसन को समझ आया कि वो दोनों मजाक कर रहे थे एंड उसका टांग खींचने का कोशिश कर रहे थे एंड वो इन दोनों का ट्रैप में फंस भी गया। उन दोनों का हंसी की आवाज़ से कोई जाग गया। उसने कहा, सान। अब सान ने अपना पीछे देखा। उसने देखा कि वांगशी जाग गया है एंड सोफा पर बैठ गया है। सान उसके पास गया एंड वो भी वहाँ पर बैठ गया। अब रूम में बिल्कुल साइलेंस था। लांगक्रेन को मेडिसिन दिया गया था जिससे वो सो रहा था एंड उस रूम में मैंग्याओ और लांसन दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे अपना बिजनेस के बारे में एंड सान और वांगजी बिल्कुल साइलेंटली बैठे हुए थे। सान अपना फ़ोन में कुछ नोटिफिकेशंस को चेक कर रहा था, जैसे उसका अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ में एंड उसने मिस कर दिया, वो सब चेक कर रहा था। वांगजी ने भी देखा कि सान अपना मोबाइल में चेक कर रहा है एंड उसने देखा कि सान का आज अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ में। सो वांगजी ने हैरानी में सान की तरफ देखा एंड कहा, सान? सान ने कहा, वांगजी ने कहा, तुम्हारा अपॉइंटमेंट वो मिस हो गया? सान ने कहा, हाँ मिस हो गया, पर डोंट वरी, मैं शाम को चला जाऊँगा, वैसे भी वो फैमिली डॉक्टर है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। वांगजी ने कहा, ठीक है, मैं भी साथ चलूँगा। सान ने कहा, ठीक है, हम दोनों साथ चलेंगे। सान को अचानक से कुछ याद आया, सो उसने लांसन की तरफ देखा एंड कहा, गा? लांसन ने उसी तरफ देखा एंड कहा, हाँ बोलो। सान ने कहा, हमने आज कुछ डिसाइड किया था, हम लोग एक मॉडल हायर करने वाले थे, उसका क्या हुआ? लांसन ने कहा, हाँ बट ये सब हो गया कल, इसलिए मैंने वो मीटिंग कैंसिल कर दिया था।
लोग हॉस्पिटल में ही इवनिंग हो गया था। इवनिंग में सान हॉस्पिटल के लिए निकला, साथ में उसके वांगची भी था। वो लोग पहले सान का घर पे गया एंड सान के घर से उन्होंने एक बच्चा जो कि लगभग 8 साल का होगा उसको पिक किया एंड उसको लेकर के हॉस्पिटल गए वापस से, जहाँ पर सान ने बुकिंग किया था या कहीं अपॉइंटमेंट लिया था। वो दोनों डॉक्टर के पास गए एंड उस बच्चे का चेकअप कराया। वो बच्चा पहले से बेटर था। डॉक्टर ने कहा इसका प्रोग्रेस अच्छा है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी देखिए ये ग्रो अप भी करने लगा है एंड ये फिर से बोलने भी लगा है। उस बच्चा ने डॉक्टर का बात सुनकर इस्तेमाल किया और कहा, हाँ डैडा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। अब देखना मैं पहले की तरह हो जाऊँगा, क्योंकि अब मेरे पास मेरा डैडा है ना। सानू सब बच्चे के पास गया और उसके सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, हाँ तुम्हारा डैडा तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, याद रखना। एंड आप कभी ऐसा मत करना वरना मैं गुस्सा हो जाऊँगा। उस बच्चे ने कहा, आपका आयन आपसे कभी भी गुस्सा नहीं देख सकता है एंड वो ऐसा कभी दोबारा नहीं करेगा। वो आयन का डैडा उससे गुस्सा नहीं होगा ना? सान ने कहा, बिल्कुल नहीं। एंड उन दोनों ने हक किया। वो दोनों ही गीगल करने लगे। वांगची उन दोनों को देख रहा था एंड स्माइल कर रहा था। डॉक्टर वहाँ से चला गया एंड वो तीनों भी सान के घर की तरफ आ गए। सान जब घर पे आया तो उसने देखा कि गेट पर बटलर हान उसका इंतज़ार कर रहे हैं। सान ने पूछा, अंकल क्या हुआ आप यहाँ? बटलर हान ने कहा, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस मास्टर का इंतज़ार कर रहा था। लिटिल मास्टर, क्या आप ठीक हैं? आयुआ ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। आपको पता है हम लोग डॉक्टर के पास गए थे एंड वहाँ से बाबा ने एंड डैडा ने मुझे आइसक्रीम भी खिलाया। अंकल हान ने कहा, तो आज आपने बहुत मज़ा किया? आयुआ ने कहा, हाँ मैंने बहुत मज़ा किया। वो तीनों अंदर आ गए। सान, वांगजी एंड आयुआन सान का रूम में गया। वांगजी और आयुआन बेड पर बैठा हुआ था एंड सान चेंज करने के लिए बाथरूम में चला गया था। आयुआन बड़े ही मासूमियत से अपना बाबा से पूछ रहा था, बाबा मुझे बताओ कि आप दोनों पहले की तरह साथ क्यों नहीं रहते? क्या हम लोग एक साथ नहीं रह सकते इसी घर में? वांगजी ने कहा, माय लिटिल आयुआन, देखो हम लोग बाद में साथ रहेंगे, अभी डैडा को कुछ काम है, बाबा बहुत बिजी रहता है। आयुआन ने पाउट का एंड कहा, अब तो आप बिल्कुल बिजी हो गए हो, आपके पास आयुआन के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। आपसे अच्छा तो डैडा है, वो कम से कम मेरे साथ टाइम स्पेंड तो करते हैं, बट आप तो मिलने भी नहीं आते हो। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करता। पीछे से सान ने कहा, ऐसा नहीं है आयुआन। वो भी उन दोनों के पास आया एंड बैठ गया। उसने आयुआन को अपना गोद में खींचा एंड कहा, ऐसा नहीं है बेबी, समझा करो, बाबा को काम रहता है इसलिए नहीं आ पाते हैं। आयुआन ने पाउट किया एंड कहा, पर वो पहले भी तो आते थे ना, अब क्या ऐसा काम आ गया जब वो मुझसे एक बार मिलने भी नहीं आ सकते? रोज़ नहीं आते तो हफ्ते में एक बार तो आ सकते हैं ना। सान ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो अब तुम शिकायत कर रहे हो? आयुआन कहा, हाँ। आयुआन गुस्सा है एंड वो बाबा से बात नहीं करेगा। उसने मुंह फैला लिया एंड उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वांगजी ने आयुआन का चिक्स को पकड़ा एंड उसका फेस को अपने तरफ किया एंड कहा, आयुआन बाबा थोड़ा बिजी है एंड आई प्रॉमिस अब से मैं पक्का तुमसे मिलने आया करूँगा, हफ्ते में एक बार नहीं, हफ्ते में 2 बार, आई प्रॉमिस। आयुआन ने खुश होते हुए कहा, सच में आप आओगे ना? वांगजी ने कहा, हाँ मैं आऊँगा, डोंट वरी, मैं पक्का आऊँगा, आई प्रॉमिस। वांगजी ने सान की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है कि मुझे हॉस्पिटल आके एक बार चेक करना चाहिए। वैसे भी कल अंकल को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तुम डायरेक्टली कल लान मेंशन आ जाना। सान ने नोट किया एंड वांगजी वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे सान आयुआन के साथ में लान मेंशन गया। उसने देखा कि लान क्रन को हॉस्पिटल से पहले ही ले आए थे एंड उसको घर लाने के बाद ही सान को कॉल किया था वांगजी ने। सान, वांगजी, आयुआन, लान सेचन और लान क्रन एक ही रूम में बैठा हुआ था एंड वो लोग बातें कर रहा था। लान क्रन जान से बातें कर रहा था,
उसके बारे में कि कुछ टाइम के लिए वो यहाँ रहने आ जाए। लानकुएन जानता है कि सान उसके साथ नहीं रहने वाला, उसका अपना रीज़न्स है, बट फिर भी वो एक बार ट्राई कर रहा था कि शायद सान मान जाए। एंड सरप्राइजिंगली इस बार सान ने कहा कि वो 1 हफ्ते के लिए लान मेंशन में ही रुकेगा। लान सिचन तो इस बात से बहुत खुश था एंड वांग जी भी। आयुएन तो सबसे ज़्यादा खुश था, वो उछल रहा था एंड बोल रहा था, ये अब मैं अंकल के साथ एंड ग्रैंडफादर के साथ यही रहूँगा एंड बाबा डैडा भी मेरे साथ रहेंगे, ये मैं बहुत खुश हूँ। आयुएन बहुत हैप्पी है। उसे ऐसा करता देख करके वांग जी एंड बाकी सब भी बहुत हंस रहे थे एंड स्माइल कर रहे थे। थोड़ा टाइम बाद लान सिचन ने आयुएन से कहा कि वो उसके साथ खेलना चाहता है। सो आयुएन को लेकर के वो अपना कमरा में चला गया एंड लानकुएन भी दवाई खा करके सो गया था। सो वांग जी और जान वांग जी का रूम में आया। वो दोनों रूम में आए एंड बेड पे आके बैठ गए। वांग जी ने जान से कहा, तुमने मुझे बताया नहीं? सान ने कहा, क्या नहीं बताया? वांग जी ने कहा, तुम कल उससे मिले थे। सान तो एकदम हैरान हो गया। क्या वांग जी को पता है कि वो किसका बात कर रहा है? क्या वो ईबो का बात कर रहा है? उसे कैसे पता कि सान कल ईबो से मिला था? उसने कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? वांग जी ने कहा, जिसका बारे में तुम अभी सोच रहे हो। सान ने कहा, मुझे कैसे पता तुम किसका बात कर रहे हो? एंड मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। वांग जी ने कहा, ईबो, मैं उसका बारे में बात कर रहा हूँ। सान का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। वांग जी ईबो के बारे में ही पूछ रहा है। तो सान ने कहा, जिनसे अंकल का कार का एक्सीडेंट हुआ था वो वांग फैमिली का कार था एंड आंट को थोड़ा चोट आया है, उनका सर्जरी भी हुआ, अभी वो हॉस्पिटल में है, तो मैं उनको देखने गया था एंड तभी वो मुझे मिला। वांग जी ने कहा, सान ने कहा, तुम्हें बुरा लगा? वांग जी ने कहा, नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? सान ने कहा, तुम थोड़ा अलग साउंड कर रहे हो। वांग जी ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे नहीं बताया, तुम मुझसे छुपा रहे थे, है ना? सान ने कहा, अरे ऐसा नहीं है, मैं क्यों छुपाऊंगा तुमसे? मुझे क्यों छुपाना पड़ेगा भला? मैं तो सब बताता हूँ तुम्हें, तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो ना। वांग जी ने कहा, जानता हूँ, बट अब तुम बातें छुपाने लगे हो। सान ने कहा, ऐसा नहीं है, बस मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, अभी अंकल का साथ ये सब हो गया तो इसलिए। वांग जी ने कहा, वांग जी ने सडनली सान को हक कर लिया। सान के लिए अनएक्सपेक्टेड था। सान ने भी उसे दोबारा हक किया। वो थोड़ा शॉक में तो था, बट उसने किया। वांग जी ने सान का नेक पे अपना सिर रखा एंड कहा, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? सान ने कहा, मुझे याद है एंड मैं याद रखूँगा, डोंट वरी। वांग जी ने कहा, थोड़ी देर वो ऐसे ही रहे जब तक कि उन्हें आयुएन का आवाज़ नहीं आया। आयुएन जोर से चिल्ला रहा था, बाबा, डैडा, यहाँ आओ जल्दी से। वो दोनों एकदम घबरा गए कि आयुएन को क्या हुआ। सो वो दोनों दौड़ करके नीचे गए एंड उन्होंने देखा कि आयुएन फ्लोर पे बैठा है एंड अपना हाथ पैर मार रहा है इधर उधर और बस चिल्लाया जा रहा है, बाबा, डैडा, यहाँ आओ, यहाँ आओ। वो दोनों उसके पास गए एंड उसे खड़ा किया और सान ने आयुएन का चीक्स पे हाथ रखा एंड कहा, क्या हुआ बेबी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आयुएन ने एक डायरेक्शन में पॉइंट आउट किया एंड कहा, उसकी वजह से उसने मुझसे कहा कि अंकल मेरा नहीं है, वो बोल रहा था कि ये घर भी मेरा नहीं है। सान ने उस तरफ देखा एंड उसने कहा, ऐसा नहीं है, वो मजाक कर रहा होगा एंड वो भी तो तुम्हारा गगा है ना। आयुएन ने कहा, नहीं, वो मेरा गगा नहीं है, वो हमेशा मुझे चिढ़ाता है एंड अभी बोल रहा था कि ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहता, सो ये मेरा घर भी नहीं है। सान उस तरफ मुड़ा जहाँ पर अभी आयुएन इशारा कर रहा था एंड उसने देखा वहाँ पर एक लड़का खड़ा है। उसने उसे अपने पास बुलाया एंड
उसका चिक्स पे हाथ रखा एंड कहा, जिंगी ऐसा नहीं करते, वो तुम्हारा छोटा भाई है ना, ऐसा नहीं करते। चिंगी ने कहा, पर अंकल आप ही बताओ, वो भी तो मुझे चिढ़ाता है ना, जब मैं आपसे मिलने जाता हूँ वो भी यही बोलता है कि वो मेरा घर नहीं है। सर ने हंसा और कहा, ऐसा नहीं है, वो भी मजाक करता है, तुम सीरियस मत लिया करो उसे। चिंगी ने कहा, ठीक है। आयुन ने कहा, बाबा अब इससे बात मत करो, ये गंदा है, ये मुझे घर से निकाल रहा था अभी। आपको पता है इसने मुझसे कहा कि अंकल लांसन मेरा अंकल नहीं है एंड मैं इस घर में नहीं रह सकता। चिंगी ने आयुन की तरफ देखा एंड कहा, तुम हमेशा सीरियस रहते हो क्या, मैं मजाक कर रहा था, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो ठीक है, मैं अब मजाक नहीं करूँगा। वो मुड़कर जाने लगा। आयुन ने उसका हाथ पकड़ा एंड कहा, नहीं नहीं मत जाओ, मैं तो बस ऐसे ही, लेकिन आप मत बोलना, मुझे बुरा लगता है। चिंगी ने कहा, ठीक है अब नहीं बोलूँगा, प्रॉमिस। एंड उन्होंने हक किया। ये सब देख करके सान एंड वांगची स्माइल कर रहा था एंड लांसन भी स्माइल कर रहा था। सान ने लांसन की तरफ देखा एंड कहा, सिचनगा ब्रदर लो कहाँ है, वो कहीं दिख नहीं रहे। लांसन ने कहा, ओह वो उसे कुछ काम था, वो हमारा मीटिंग होने वाला था ना परसों। सान ने कहा, हाँ वो उस मॉडल के साथ में। लांसन ने कहा, हाँ उसको अरेंज कराने के लिए गया है, हमने स्किप कर दिया था मीटिंग, सो उस मॉडल को थोड़ा परेशानी हुआ एंड उस फाइनेंशियल कंडीशन भी उसका अच्छा नहीं है, सो वो एडवांस चाहता है पैसा, इसलिए महंगा गया है उससे बात करने के लिए कि हम मीटिंग आज शाम को करेंगे 6 बजे। सान ने कहा, ठीक है मैं चलूँगा साथ में। सान मॉर्निंग में ही उनके घर पे आ गया था सुबह सुबह, सो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम था। सब लोग डाइनिंग हॉल में आया एंड डिनर टेबल पर बैठ गया। सान ने देखा कि खाना उसका पसंद का बना है, बिल्कुल स्पाइसी, एंड आयुन को भी स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। उसमें कुछ स्वीट्स है जो कि वांगची को पसंद है। वांगची स्पाइसी खाना नहीं खा सकता, सबके लिए अपना अपना पसंद का खाना बना हुआ है। सान ने एक डिश उठाया एंड टेस्ट किया, उसका आंखें बड़ा बड़ा हो गया। उसने वांगची की तरफ देखा एंड कहा, पक्का मुझे यकीन है, मैं जानता हूँ इस खाने को किसने बनाया है, ये खाना मैं कब से खाता आ रहा हूँ एंड इसे मैंने बहुत मिस भी किया है। वांगची ने कहा, किसने बनाया है? वांगजी स्माइल करके बोल रहा था। सान ने कहा, ऑफ कोर्स तुमने बनाया है ना? वांगजी ने कहा, सान ने कहा, पर तुमने कब बना दिया, हम लोग तो साथ थे ना पूरा टाइम, जब से मैं आया हूँ तब से। वांगजी ने कहा, सान ने कहा, क्या हूँ बताओ ना कब बनाया। लांसन ने हंसा और कहा, वो नहीं बताएगा, उसने ये खाना सुबह बनाया था तुम्हारे आने से पहले। सान ने कहा, मेरे आने से पहले? मुझे ये मत बोलना कि ये सुबह 4 बजे उठ के किचन में चला गया था। लांसन ने कहा, बोलना तो नहीं चाहिए, पर हाँ ऐसा ही है। सान ने वांगजी की तरफ देखा एंड कहा, तुम भी ना, इसका ज़रूरत नहीं था, मैं तो कुछ भी खा लेता। आयुन ने कहा, ऐसे कैसे कुछ खा लेते बाबा, पापा को कुछ मेहनत तो करने दो हमें खुश करने के लिए। वांगजी ने कहा, बिल्कुल दैट्स माय चाइल्ड, मेरा बच्चा सब कुछ जानता है, कहाँ क्या बोलना है कैसे क्या करना है। सान ने कहा, बिगाड़ दो इसे तुम, ये तुम्हारी तरह ही बन जाएगा। वांगजी ने कहा, तो कुछ गलत है क्या अगर ये मेरी तरह बने? सान ने कहा, तुम बहुत बोलने लगे हो, थोड़ा टाइम पहले तुम बिल्कुल बातें नहीं करते थे, चुपचाप रहते थे, जवाब तक नहीं देते थे मेरे सवालों का, और अभी कितना बातें करते हो। वांगजी ने कहा, तुम्हारा ही ट्रेनिंग है, तुमने मुझे ट्रेन किया है ऐसा बोलने के लिए। सान ने कहा, मैं तुमसे नहीं जीत सकता, मुझे मेरा खाना एंजॉय करने दो। एंड वो खाने लगा और वांगजी आयुन दोनों हंस रहे थे सान के ऊपर। सान को बहुत एम्बेरेस्ड फील हो रहा था इन दोनों के सामने, ये दोनों बाप बेटा उसको हमेशा ऐसे ही चिढ़ाते रहते हैं। थोड़ा टाइम में जब वो डिनर कर रहे थे, डोरबेल बाजा। एक सर्वेंट ने जाके डोर को खोला तो वहाँ पे मैंग्याओ था। मैंग्याओ बहुत एग्जॉस्टेड लग रहा था। वो अंदर आया एंड डाइनिंग टेबल पर जाकर के बैठ गया। लांसन ने कहा, आयाओ क्या हुआ, तुम थके हुए लग रहे हो। मैंग्याओ ने कहा, मैं यहाँ से बहुत देर का गया था एंड मैं उससे बात करके वापस आ रहा था, मेरा कार पंचर हो गया, फिर मैंने टैक्सी किया, टैक्सी भी पंचर हो गया यार, मैं वहाँ से पैदल आ रहा हूँ, इसलिए बहुत थका हुआ हूँ।
जिंगी ने कहा, तो बाबा आपका पैर में दर्द हो रहा हो ना? मैंग्याओ ने कहा, हाँ दर्द तो हो रहा है। जिंगी ने लालचंद की तरफ देखा एंड कहा, बाबा आप कर क्या रहे हो? अगर बाबा की जगह पे अंकल होते ना तो अभी तक वांगजी अंकल उनको रूम में ले जाते उठा करके, एंड आप अभी यहीं बैठे हो, बाबा का हेल्प करो ना। ये सुनकर सब लोग जिंगी की तरफ देख रहे थे। सब लोगों को लालचंद पे बहुत हंसी आ रहा था कि ये उसके बारे में क्या बोल रहा है। इंसान को एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि उसके बारे में ही बात कर रहा है। बच्चा है लेकिन कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। मैंग्याओ ने कहा, नहीं नहीं इसका ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा। मैंग्याओ वहाँ से उठा एंड चलने लगा, बट लालचंद खड़ा हुआ एंड मैंग्याओ को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया। मैंग्याओ ने लालचंद के चेस्ट पे हल्के से हिट किया एंड कहा, क्या कर रहे हो? सब लोग हैं यहाँ पे, मुझे नीचे उतारो। लालचंद ने कहा, बिल्कुल सही कहा है मेरे बेटे ने, मुझे तुम्हारा केयरिंग करना चाहिए, सो मैं तुम्हें ऐसे ही लेके जाऊँगा। तुम्हारे पैर में दर्द है ना? मैंग्याओ ने कहा, ऐसा कुछ नहीं, मुझे नीचे उतारो, मैं खुद से चल सकता हूँ, मेरे पास दो पैर है। अब सान ने कहा, नहीं नहीं ब्रदर, उनको मत उतारना, क्या पता ये हाँ रखते ही गिर जाएं, इनके पैरों में बिल्कुल दम ना हो, ऐसे ही लेके जाओ। मैंग्याओ ने सान की तरफ देखा और कहा, तुम देखना, तुम्हारा बारी पे मैं भी तुम्हें ऐसे ही चढ़ाऊँगा। सान ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या? लालचंद मैंग्याओ को लेकर के उनका रूम में चला गया। वांगजी ने सान के कान में कहा, तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही कैरी करके ले जा सकता हूँ। सान ने वांगजी की तरफ घूर कर देखा। वांगजी ने यह बात बहुत धीरे से कहा था, बट लान कुरैन और दोनों बच्चों ने यह सुन लिया था। आयुआन ने कहा, हाँ बाबा, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप बाबा को कैरी करके लेके जाओ तो। ये सुनकर सान को बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि सबने उसका बात सुन लिया है। ये वांगजी कभी अपना मुंह बंद रख सकता है क्या? हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।